धनबाद भाजपा प्रत्याशी सह धुलू महतो के आवास चिटाही श्री कृष्ण भक्त कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी धुलू महतो धर्मपत्नी सावित्री देवी के साथ स्वागत किया। वहीं पूरे परिवार भी स्वागत कर आशीर्वाद लिया। देवकीनंदन के चिटाही पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भी आशीर्वाद प्राप्त किया। रामराज मंदिर देवकीनंदन पूजा अर्चना भी किए। वहीं देवकीनंदन ठाकुर ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही। देवकीनंदन ने कहा कि जो राम को लाया है जनता उसे वोट देकर केंद्र में भेजेगी। सभी सनातनी राम को अपना वोट देगी। यह कोई राजनीतिक बात नहीं है। विपक्ष को अगर लगता है कि वह एक पार्टी के पक्ष में बयान दे रहे तो उन्हें ऑफर देते हैं 2029 से पहले मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण करा दे, वह उनकी बात करेंगे। देश में हिंदू सबसे अधिक है। जो हिंदू हित का बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो हिंदू का विरोध करेगा उसे वह कुर्सी पर बैठा दे, ये नहीं होगा। जो सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार की बात करेगा उसे जनता आशीर्वाद देगी। देखिए, जिस तरीके से विधायक जी ने इतना सुंदर भव्य दिव्य राम राज बनाया है, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि समाज के प्रत्येक प्रतिनिधि को सनातन को ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भारत ऋषि मुनियों का देश है, भगवान श्री राम का, कृष्ण का देश है। और इस देश में सनातनी परंपराओं का निर्वहन, पालन, निर्माण जो मनुष्य जिस लेवल से करेगा वो उतना ही आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा समय, अच्छा माहौल दे सकता है। तो जैसे हमारे विधायक जी ने यहाँ पर बड़ा सुंदर श्री राम राजा मंदिर बनवाया है, वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। और हम सभी सनातनियों से एक ही निवेदन करेंगे कि आप सभी सनातनी भगवान श्री राम को भूलिए नहीं। उन जैसा बेटा, उन जैसा पति, उन जैसा भाई, उन जैसा मित्र, उन जैसा राजा भूतो न भविष्यति। हम उन जैसे तो नहीं बन सकते, पर थोड़ा बहुत भी अगर उनका गुण हम सीख लें तो आज भी इस पृथ्वी पर अयोध्या का निर्माण होगा। आज भी बच्चे राम जैसे आदर्श चरित्र को जीने में सक्षम हो पाएंगे। ये तभी संभव होगा जब हमारे आने वाली पीढ़ी भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़े, सुने और उसे जिए। बिना अपने धर्म को जाने हम लोग अपना जीवन मनमाने तरीके से अगर जीते हैं तो उस जीवन को जीने में दुख ही दुख है। और शास्त्रों के अनुसार जो जीवन बताया गया, अगर उसके मुताबिक जिएंगे, राजा जिए, प्रजा जिए, शासक, प्रशासक, कोई भी जिए, उसमें सिर्फ सुख ही सुख है, दुख हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हम विधायक जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना सुंदर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण किया। यहाँ की जनता को कहेंगे कि इस माहौल को बनाए रखें और भगवान के दर्शन करने के लिए खूब चकाचक आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा तो जीत का आशीर्वाद हर उस सनातनी को है जो सनातन के झंडे को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता है, जो सनातन की बातों को आगे करेगा, जो सनातन का वचन बोलेगा, जो सनातन की रक्षा के लिए बोलेगा। हमारा आशीर्वाद विधायक जी को भी है, और अगर आप पत्रकार होकर भी ऐसा करते तो आपको भी हमारा आशीर्वाद है कि अगली बार तुम्हें भी कहीं ना कहीं से कोई विधायक बनवा दिया जाए। लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमारा आशीर्वाद हर उस सनातनी को है जो राम कृष्ण की चर्चा करे और आने वाली पीढ़ी की चिंता करे और इस देश को अखंड रखने की कसम खाए। उसी के लिए हमारा पूरा आशीर्वाद है, और ये भारत माता भी उसी को आशीर्वाद देने के लिए लालायत है, और यहाँ की जनता भी लालायत है। वेट एंड वॉच, आपको 4 जून को इसका पता भी चल जाएगा। धन्यवाद। नहीं, हम कोई अंतर नहीं देखते। हम इनको बात करेंगे तो आप हमें राजनीतिक बना देंगे, लेकिन एक बात बता रहे हैं, इस बार सनातनी राम को ही वोट देंगे। जिन्होंने राम मंदिर, अगर मेरे सनातनी है, मेरा आराध्य राम है, मेरे आराध्य राम है, और अगर मेरे आराध्य राम है और जिन्होंने मेरे राम के लिए मंदिर का निर्माण किया है और वो मेरे आगे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो फिर तो मेरा दायित्व ही बनता ही है, 100% दायित्व बनता है कि मैं पहले वोट उनको दूं जिन्होंने मुझे राम मंदिर दिया है। अब विपक्षी कहेंगे कि ये लोग तो एक पार्टी के हो गए, तो उनको मैं एक ऑफर भी देता हूं कि 29 से पहले कृष्ण मंदिर बनवाने में, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में आप हमारा साथ दीजिए। आप कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण कराइए, 29 का वोट हम आपको दे देंगे। तो जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये सच है। और एक बात और बता देना चाहते हैं, अगर हिंदुओं का हक किसी और को देने का प्रयास किया जाएगा
तो कोई भी हिंदू उसका साथ नहीं देगा। तो हम तो यही चाहेंगे, इस देश में सबसे ज्यादा संख्या हमारी है, हिंदुओं की है, 80% प्लस हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे धर्म की रक्षा करो, सबसे पहले हमारे संस्कारों की रक्षा करो, सबसे पहले आने वाली हमारी पीढ़ी की सुरक्षा करो। जो ये करेगा वही इस देश पर राज करेगा, और यही भगवान भी चाहते हैं। आप हमारा विरोध करें, आप हमें बांटें और हम आपको बैठा दे कुर्सी पे, ये संभव नहीं है। देश की जनता है, सब जानती है। तो धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा, संस्कारों की रक्षा, देश की रक्षा होगी। धन्यवाद।